I am Neetu Gupta, your EVS teacher from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shuhabad. स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 4 लेसन 10 द ब्यूटीफुल वर्ड पर बेस्ड है। इससे पहले हम लेसन 9 तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन 10 द ब्यूटीफुल वर्ड। लेट्स फाइंड आउट इन दिस चैप्टर हाउ इज़ द शेप ऑफ द बीक रिलेटेड टू द बर्ड फूड। बर्ड के फूड से रिलेटेड संबंधित बीक का शेप कैसा होता है। एंड वाई डू डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉज। अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग प्रकार के पंजे क्यों होते हैं। एंड व्हेन एंड वाई डू बर्ड्स मेक नेस्ट। और बर्ड्स घोंसला कब बनाती हैं और क्यों बनाती हैं। एंड वेयर डू बर्ड्स मेक देयर नेस्ट। और बर्ड्स अपना नेस्ट कहाँ बनाती हैं। नेक्स्ट आपका है व्हाट आर द डिफरेंट मटेरियल यूज टू मेक द नेस्ट। और बर्ड्स अपना नेस्ट बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स को यूज़ करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट इज बर्ड्स आर फ्लाइंग एनिमल्स। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट बर्ड क्या है, एक फ्लाइंग एनिमल्स है। दे हैव विंग इन प्लेस ऑफ आर्म्स। उनके जो आर्म्स के स्थान पर उनके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, विच हेल्प देम टू फ्लाई, जो उनको उड़ने में सहायता करती है। द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज़ बोर्ड शेप्ड। उनकी बॉडी कैसी होती है, बोर्ड शेप्ड होती है, यानी कि नाव के आकार की होती है। दिस हेल्प्स देम टू फ्लाई इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये बॉडी की शेप उनको अधिक समय तक आकाश में उड़ने में सहायता करती है। लेट अस सी द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ बर्ड्स बॉडी। चलिए बर्ड्स की बॉडी के पार्ट देखते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, बोर्ड शेप्ड बॉडी है बर्ड की। और बर्ड की बॉडी में पार्ट्स कितने हैं, हेड है, बीक, आई, विंग, टेल, लेग एंड क्लॉ। ओके, नाउ बीक्स ऑफ बर्ड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं बीक के बारे में। बर्ड्स की बीक कैसी होती है, यानी कि चोंच कैसी होती है। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। बर्ड्स के टीथ नहीं होते लाइक ह्यूमन बींग्स की तरह ही। ओके, दे कैन नॉट च्यू देयर फूड। वो अपने भोजन को चबा नहीं सकती। ओके, दे हैव बीक्स फॉर टेकिंग इन देयर फूड। उनको खाने के लिए क्या होती है, बीक होती है, चोंच होती है। शेप और साइज ऑफ द बीक इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट बर्ड्स। बीक का शेप और साइज अलग अलग बर्ड्स में अलग अलग होता है। इट डिपेंड्स ऑन द फूड दे ईट, जो कि डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का खाना खा रही हैं। ओके, जैसे आपको दिखाया गया है इसमें पैरट की कैसी होती है बीक। पैरट बीक ऑफ कब बीक होती है पैरट की। पैरट की बीक कैसी होती है, कर्व्ड होती है, जिससे कि वो नट्स को क्रैक कर सके एंड हार्ड फूड को क्रैक कर सके। इसी तरह से आपको दिख रहा है, ये आपको स्ट्रेनर बीक, स्ट्रेनर मतलब छलनी के जैसी बीक होती है, ऑफ डक हेल्प्स स्ट्रेन, जो कि स्ट्रेन छानने का काम करती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वाटर। ओके स्टूडेंट्स, ना नेक्स्ट वीक आपको दिख रही है हेरॉन की वीक आपको दिख रही है। हेरॉन की वीक कैसी होती है, हेरॉन यूजेज इट्स वीक एज अ स्पीयर टू कैच फिश। स्पीयर मीन्स भाले के रूप में अपना यूज़ करती है ये वीक को। हेरॉन किसके यूज़ करती है, भाले के रूप में, जो कि फिश को पकड़ने में काम में आती है। और शॉर्ट कॉनिकल बीक किसकी होती है, स्पैरो की होती है, हेल्प्स टू क्रैक सीड्स। और नेक्स्ट आपकी वीक आती है वुड पैकर की। वुड पैकर बोर्स इनटू द वुड टू ईट इंसेक्ट्स। वुड पैकर क्या करता है, वुड में लकड़ी में छेद करता है इंसेक्ट खाने के लिए। और नेक्स्ट आती है ईगल की वीक। किसकी वीक है, ईगल की। ईगल टीयर्स मीट विथ इट्स बीक। ईगल क्या करता है, अपनी बीक से फ्लैश को टीयर करता है, फाड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका सनबर्ड। लॉन्ग थिन एंड पॉइंटेड बीक होती है सनबर्ड की, जो कि हेल्प करती है टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। इसी तरह से किंगफिशर की बीक कैसी होती है, सीजर लाइक बीक होती है। ब्रॉड लॉन्ग पॉइंटेड बीक होती है, सीजर लाइक, हेल्प्स टू कैच फिश। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स
डिफरेंट बर्ड्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग जो बर्ड्स हैं अलग अलग टाइप का खाना खाती हैं। दे ईट फ्रूट्स, वो क्या खाती हैं? फ्रूट्स खाती हैं, ग्रेन्स खाती हैं, सीड्स खाती हैं, वर्म्स खाती हैं, इंसेक्ट, रैट, स्कॉर्पियन एंड इवन स्नैक, यहाँ तक कि स्नैक भी खाती हैं। बर्ड्स लिविंग इन और अराउंड वाटर, बर्ड्स कहाँ रहती हैं? वाटर के अंदर भी पाई जाती हैं, वाटर के बाहर भी पाई जाती हैं। वाटर around water feed on small insect and water plants and fishes। ठीक है, बर्ड्स क्या करती हैं? वाटर से स्मॉल इंसेक्ट, वाटर प्लांट्स और फिशेज को पकड़ कर खाती हैं। लेट अस सी हाउ देयर बीक्स हेल्प देम टू गेट देयर फूड। चलिए देखते हैं कि बीक उनकी खाने में कैसे सहायता करती है। बीक का कार्य क्या होता है? बर्ड्स यूज़ देयर बीक्स फॉर अदर पर्पजेज ऑल्सो। दे यूज़ बीक्स, सो कैसे यूज़ करती हैं वो? नंबर फर्स्ट यूज़ करती हैं मेक देयर फीडर्स स्मूथ, अपने फीडर्स को स्मूथ बनाने में। और नेक्स्ट आता है कलेक्ट एंड कैरी मटेरियल फॉर बिल्डिंग नेस्ट, अपने नेस्ट के लिए मटेरियल को कलेक्ट करने में। ओके ना, नेक्स्ट आप यूज़ करती हैं वो गिव शेप टू देयर नेस्ट, अपने नेस्ट को शेप देने में। नेक्स्ट होल्ड एंड कैरी द प्रे मीन्स शिकार, शिकार को पकड़ने में। टीयर फ्लैश ऑफ प्रे शिकार का फ्लैश फाड़ने में मदद करती है, टीयर करने में मदद करती है। नाउ एक एक्टिविटी आपके पास है, मैच ईच बर्ड विद अ टूल इट्स बीक रिजेंबल्स। ओके, बर्ड्स की बीक को आपको टूल से जिससे कि वो दिखती है, वो बीक उनकी टूल के समान दिखती है, उससे आपको मैच करना है। जैसे वुड पैकर की बीक कैसी होती है? चीजल शेप की होती है। पैरट की होती है नट क्रैकर, डक की होती है स्ट्रैंडर एंड ईगल की होती है स्रैडर। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको अपनी बुक पर नोट कर सकते हैं। नाउ क्लॉज ऑफ बर्ड्स, अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बर्ड्स इज द क्लॉज ऑन देयर फीट। दूसरा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन बर्ड का क्या होता है? क्लॉज। ओके, पंजे जो कि उनके फीट में होते हैं। बर्ड्स हैव 2 फीट, बर्ड्स के कितने फीट होते हैं? 2 फीट होते हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉज, अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग टाइप के क्लॉज होते हैं। क्लॉज हैव द बर्ड टू क्लिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्री। क्लॉज, जो बर्ड्स के जो क्लॉज होते हैं वो हेल्प करते हैं ब्रांचेज, ट्री की ब्रांचेज को पकड़ने में। व्हेन दे सिट ऑन इट, जब वो इस पर बैठी होती हैं। दे हेल्प वाटर बर्ड्स टू स्विम इन वाटर, इसके अलावा वाटर बर्ड्स को वो स्विम करने, वाटर में तैरने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट, दे ऑल्सो हेल्प इन कैचिंग एंड होल्डिंग द प्रे, वे प्रे शिकार को पकड़ने में और कैच करने में सहायता करते हैं। जैसे कि आपको नीचे दिखाई पड़ रहे हैं आपको कई सारे क्लॉज ऑफ पिजन टू क्लिंग ऑन द ब्रांचेस, वेब फीट ऑफ डक फॉर स्विमिंग, क्लॉज ऑफ स्पैरो फॉर पर्चिंग, पर्चिंग मीन्स खुरचना। ठीक है, नाउ आता है आपका क्लॉज ऑफ ईगल टू होल्ड एंड प्रे टाइटली, क्लॉज ऑफ हेरॉन टू वॉक ऑन मड पर चलने के लिए हेरॉन के क्लॉज हेल्प करते हैं। क्लॉज ऑफ वुड पैकर टू ग्रिप द बार्क। ओके, नाउ नेस्ट ऑफ बर्ड्स। अब अगले नेस्ट ऑफ बर्ड, हमारा टॉपिक था नेस्ट ऑफ बर्ड। तो स्टूडेंट्स, नेस्ट ऑफ बर्ड्स यानी कि बर्ड्स का घोंसला। अब बर्ड्स घोंसला बनाती कैसे है? बर्ड्स मेक नेस्ट इन देयर एग लेइंग सीजन, यानी कि बर्ड्स अपना घोंसला कब बनाती है? जब उसको एग लेइंग सीजन होता है उसका, यानी कि जब वो एग से करने वाली होती है तब वो नेस्ट बनाती है। और इन द ब्रीडिंग सीजन, और अपने ब्रीडिंग सीजन में बनाती है। ब्रीडिंग सीजन मतलब कि जब वो एग देती है उसे ही हम ब्रीडिंग सीजन बोलते हैं। ओके, दे सिलेक्ट प्लेस विच आर सेफ एंड कम्फर्टेबल, यानी कि वो ऐसे प्लेस को सिलेक्ट करती है जो कि उसके लिए सेफ़ हो, उसके एग के लिए, और वो कंफर्टेबल हो, जहाँ पर बच्चे उसकी जो यंग वंस हैं वो आसानी से रह सकें, आराम से रह सकें। नेक्स्ट आपका है देयर आर मैनी एनिमल्स दैट लव टू फीड ऑन द एग्स ऑफ बर्ड्स, क्योंकि कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि बर्ड्स के एग को खाते हैं, जैसे कि स्नेक है। ठीक है, इस तरह से कई सारे एनिमल्स हैं जो बर्ड्स के एग को खा लेते हैं। इसलिए बर्ड्स जो है ऐसे प्लेस को सिलेक्ट करती है जहाँ पर उसके बच्चे सेफ़ और कंफर्टेबल रहें। नेक्स्ट आता है आपका देयरफॉर
द बर्ड्स ट्राई द बेस्ट टू प्रोटेक्ट देयर एग्स। इसलिए क्या करती है बर्ड्स, अपनी पूरी कोशिश करती है कि उसके बच्चे, उसके एग जो हैं सुरक्षित रहें फ्रॉम सच एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स से। सो द मोस्ट कॉमन प्लेस वेयर बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट। मोस्ट कॉमन प्लेस कुछ ऐसे आपके हैं जहाँ पर बर्ड्स जो है नेस्ट बनाती हैं। आर ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, ज़्यादातर ट्री की ब्रांचेज पर, इन ब्यूरो, बिल में, ऑन द ग्राउंड, इन पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स, ऐसे बिल्डिंग जहाँ पर लोग आते जाते कम हैं, एंड वेयर पीपल डू नॉट गो ऑफन्स, जहाँ पर लोग नहीं जाते हैं, एंड स्ट्रीट, ऑन द स्ट्रीट लाइट, एंड डिस्कार्ड गार्बेज बिन्स, और जो ख़राब गार्बेज बिन्स होते हैं उसमें वो अपना नेस्ट बनाती हैं। आपको कुछ आपको नेस्ट दिख रहे होंगे, जैसे कि क्रॉस नेस्ट आपको दिख रहा है, पिजन का नेस्ट दिख रहा है, स्पैरो का नेस्ट दिख रहा है। ओके, ना नेक्स्ट आपको दिख रहा है डक नेस्ट ऑन द ग्राउंड, स्वैलोज नेस्ट। ओके, इस तरह से कई सारे नेस्ट आपको दिख रहे हैं। स्टूडेंट, डक एंड लैपविंग कंस्ट्रक्ट द नेस्ट ऑन द ग्राउंड। तो डक और लैपविंग्स जो आपकी बर्ड होती है वो अपने नेस्ट को कहाँ बनाती है, ग्राउंड पर बनाती है। पैरट एंड वुडपैकर लुक फॉर होल्स इन द ट्रीज टू ले देयर एग्स। पैरट और वुडपैकर क्या करते हैं, ट्री के अंदर जो है होल्स को ढूंढते हैं और वहाँ पर अपना एग देते हैं। इसी तरह से स्विफ्ट है, स्वैलो है, मेक देयर नेस्ट ऑन द साइड्स ऑफ रॉक। ये स्विफ्ट और स्वैलो बर्ड क्या करती हैं, रॉक्स यानी चट्टानों के साइड पर, रॉक क्लिफ्स यानी चट्टानों के साइड से वो अपना एग नेस्ट बनाती हैं। देयर नेस्ट आर ग्रुप ऑफ होल्स इन द मड। ये इनके नेस्ट कैसे होती है, मड में कुछ होल्स टाइप के होते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा है, वीवर बर्ड्स यूज ग्रेट स्किल इन बिल्डिंग्स देयर नेस्ट। और वीवर बर्ड क्या करती है, अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी क्षमता का यूज़ करती है, यानी कि दीज आर हैंगिंग स्ट्रक्चर। उसके नेस्ट कैसे होते हैं, लटके हुए होते हैं। हैंगिंग स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड अदर फाइबर, स्ट्रॉ फाइबर से बने होते हैं। टू मेक वीवर बर्ड build the enter nest, make weaver bird build the enter the nest। जो घोंसला है, घोंसले का एंट्री पोर्शन बनाती है, यानी कि आपको जिस तरह से आपके घरों में दरवाजे होते हैं इसी तरह से वीवर के बर्ड की नेस्ट में एंटर पोर्शन होता है, यानी कि प्रवेश द्वार होता है। एंड द फीमेल बर्ड्स ले एग्स इन इट, और जहाँ पर फीमेल बर्ड्स होती है वो उसमें एग देती है। और नेस्ट कौन बनाता है, मेल बर्ड्स बनाती है। इसी तरह से टेलर बर्ड क्या करती है, स्टिच करती है, सिलती है लीव्स को साथ साथ अपना नेस्ट बनाने के लिए। ओके, और किससे सिलती है, अपनी बीक से सिलती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि आपके हेयर्स हैं या ग्रास है उसकी सहायता से वो सिलती है। सम बर्ड्स डू नॉट मेक एनी नेस्ट। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो अपना नेस्ट नहीं बनाती हैं, जैसे कुक्कू है, कोयल इज़ वन सच बर्ड। ऐसी ही एक बर्ड है, इट लेज इट्स एग्स क्वाइटली इन द नेस्ट ऑफ क्रो। ओके, ये ज़्यादातर अपना एग जो है क्रो के घोंसले में देती है, क्योंकि उसके जो एग हैं वो सिमिलरली क्रो ऐसे होते हैं। द एग आर वेरी सिमिलर टू द क्रॉज एग्स। द क्रो कम्स टू नो अबाउट दिस ओनली व्हेन द एग्स हैच। जब अंडे हैच करते हैं, कि उसमें से जब यंगबर्ड्स उत्पन्न होते हैं, तब उसको मालूम पड़ता है कि वो उसके बच्चे नहीं हैं। ओके, ना मटेरियल्स यूज टू बिल्ड नेस्ट। अब नेस्ट बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ करती है बर्ड, तो बर्ड्स यूज़ अ वैरायटी ऑफ मटेरियल टू बिल्ड देयर नेस्ट। यानी कि जो बर्ड्स है वो अपने नेस्ट को बनाने के लिए कई सारी मटेरियल्स को यूज़ करती है, जैसे दिस इंक्लूड ट्विग्स मतलब छोटी छोटी ब्रांचेस ट्री की, और स्टिक्स और डेड लीव्स एंड ग्रास, स्ट्रिंग्स यानी कि तार वगैरह हों, थ्रेड्स हो, धागे हों, ह्यूमन्स हेयर मनुष्यों के बाल होते हैं, एनिमल फर होती है, फीदर्स, मॉस, लाइकेंस, पाइन नीडल्स, मड, पेपर, कॉटन, ब्रूम ब्रिशल्स यानी कि झाड़ू के जो ब्रिशल्स होते हैं उनका वो यूज़ करती है अपना घोंसला बनाने के लिए। ओके, ना आता है ब्रूडिंग मीन्स आफ्टर लेइंग एग्स। एग देने के बाद द पेरेंट बर्ड यानी कि कोई भी या तो मेल या फीमेल, यूजुअली मदर होती हैं, मदर बर्ड्स सिट्स ऑन द एग्स, वो एग पर बैठ जाती हैं, टू गिव दैम हीट, उनको हीट देने के लिए, ऑफर बॉडी यानी कि उसकी बॉडी को, यानी कि जो यंग वंस है उसकी बॉडी को हीट देने के लिए वो उस पर एग पर बैठ जाती हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रूडिंग। दिस इज़ कॉल्ड ब्रूडिंग। इट हेल्प द बेबी बर्ड टू ग्रो एंड कम आउट द एग ऑफ हैच। इससे क्या होता है, बेबी बर्ड को ग्रो करने के लिए हेल्प मिलती है और
वो एग से बाहर निकलने के लिए प्रेरित होता है। इसी तरह से आपका है, डू यू नो हमिंग बर्ड बिल्ड द टिनी नेस्ट। हमिंग बर्ड का घोंसला जो है वो बहुत ही छोटा होता है, अबाउट द साइज ऑफ वॉलनट सेल। वॉलनट यानी कि अखरोट के सेल के बराबर होता है। इसी तरह से बोल्ड आपका दिया हुआ बोल्ड ईगल्स ऑन द अदर हैंड बिल्ड हग नेस्ट। इसका ईगल का जो नेस्ट है वो बहुत ही बड़ा होता है। दैट दे यूज़ ईयर आफ्टर ईयर, जो कि साल दर साल वो उसको यूज़ करती हैं। ईच ईयर दे ऐड मोर मटेरियल्स टू द ओल्ड नेस्ट। प्रत्येक साल वो अपने नेस्ट में और मटेरियल को लगाती हैं, जिससे कि वो जो ओल्ड नेस्ट जो है वो बड़ा हो जाता है। ओके, ना आता है व्हेन टू बर्ड्स लीव देयर नेस्ट। अब बर्ड्स अपना नेस्ट छोड़ती कब हैं, घोंसले को कब छोड़ती हैं? तो स्टूडेंट्स, इन सम बर्ड्स लाइक हैन द न्यूली हैच्ड बेबी बर्ड स्टार्ट्स रनिंग अराउंड सून आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग। बर्ड्स हैन ऐसी है कि हैन का जैसे ही बेबी बर्ड निकलता है, न्यूली हैच बेबी निकलता है उससे एग से, तो वो क्या करता है, दौड़ना शुरू कर देता है आफ्टर कमिंग आउट द एग, यानी कि एग से बाहर आने पर। सच बर्ड्स लीव देयर नेस्ट सून आफ्टर हैचिंग ऑफ एग। ऐसी बर्ड्स क्या करती हैं, हैचिंग ऑफ एग्स, यानी कि एग से यंग बर्ड्स के निकलने के बाद ही नेस्ट को छोड़ देती हैं। इन अदर केस ऑफ न्यूली हैच बर्ड, अदर केस में क्या होता है कि जो हैच बर्ड होती हैं, यानी कि जो आपके न्यूली यंग बर्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं एंड नीड द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, और उनको पेरेंट की सहायता की आवश्यकता होती है। सो दे हैव टू बी फेड डेली इन देयर नेस्ट। इसलिए वो क्या करते हैं, दे अपने घोंसले में डेली जो पेरेंट्स बर्ड्स होती हैं वो अपने बेबी बर्ड्स को खिलाती हैं खाना। सच बर्ड्स स्टे इन देयर नेस्ट टिल देयर बेबीज बिकम इंडिपेंडेंस। ऐसी बर्ड्स घोंसले में तब तक रहती हैं जब तक उनकी बच्चे अपने आप इंडिपेंडेंस नहीं हो जाते। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो लेट्स रिवाइज। फर्स्ट आपका पॉइंट हमने क्या सीखा था कि बर्ड्स की बॉडी कैसी होती है, बोट शेप्ड होती है। सो इट हेल्प्स देम टू फ्लाई इन द एयर। नेक्स्ट आपका है, शेप और साइज ऑफ बीक्स are different in different birds and it depends on the food they eat. ओके, यानी कि बर्ड्स की बीक है वो डिपेंड करती है फूड जो कि वो खाती है। ओके, नाउ बीक्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर क्लीनिंग फीडर। इसके अलावा जो हमारे जैसे हम अपने हैंड को यूज़ करते हैं अपने आप को साफ़ करने के लिए, इसी तरह से जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी बीक को यूज़ करती हैं अपने आप को साफ़ करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका, बर्ड्स कैरी देयर प्रे एंड नेस्टिंग मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स। बर्ड्स जो हैं अपना बीक से क्या करती हैं, शिकार को लेकर आती हैं पकड़कर। इसके अलावा नेस्ट बनाने के लिए मटेरियल्स भी इकट्ठा करती हैं। नेक्स्ट आता है, बर्ड्स यूज़ देयर बीक्स टू टीयर द फ्लैश ऑफ अदर प्रे। जो बर्ड्स आपकी दूसरे एनिमल्स का शिकार करती हैं वो क्या करती हैं, अपनी बीक से उसका फ्लैश फाड़ कर खाती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, क्लॉज ऑफ बर्ड्स ऑल्सो डिफर। जिस तरह से बर्ड्स की बीक डिफर होती है, इसी तरह से प्रत्येक अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग क्लॉज होते हैं। दे आर यूज टू सिट ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। वो क्या करती हैं, इनको ट्री की ब्रांचेज पर बैठने के लिए यूज़ करती हैं और स्विम करने के लिए वाटर में। नेक्स्ट आता है, बर्ड्स यूज़ देयर क्लॉज टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे। बर्ड्स जो हैं अपने क्लॉज को प्रे को पकड़ने में और उसको अच्छी तरह से जकड़ कर रखने में काम में लाती हैं। नेक्स्ट आता है, बर्ड्स मेक देयर नेस्ट एट सेफ प्लेसेस टू ले एग्स एंड टू टेक केयर ऑफ देयर एग्स। बर्ड्स अपना घोंसला बनाती हैं एग देने के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए। ओके, नाउ प्लेस चूजन बाय बर्ड्स टू मेक नेस्ट मे बी इन द ओपन ग्राउंड, a bureau on the tree hole, any places in a building which is not much in use. Next आता है, some birds make beautiful nest and some like the कोयल do not make any nest. हमने ये भी सीखा था। नेक्स्ट हमने सीखा कि जो मटेरियल वो काम में लाती हैं क्या होते हैं, मटेरियल यूज फॉर मेकिंग नेस्ट मे बी twigs, sticks, dry leaves, thread, hairs, fur, feather, moss, mud, paper and cotton. नेक्स्ट आपने सीखा, सम बर्ड्स लाइक हैन लीव देयर नेस्ट एज सून एज देयर बेबी हैच एंड वॉक अवे। ओके, नाउ नेक्स्ट सीखा, सम बर्ड्स लाइक पिजन एंड स्पैरो स्टे इन देयर नेस्ट टिल देयर बेबी हैच एंड बिकम कैपेबल ऑफ फ्लाइंग
एंड दे वर्क हार्ड टू फीड देयर बेबीज एवरी डे एंड टू टेक केयर ऑफ देम। यानी कुछ बर्ड्स यानी कि पिजन एंड स्पैरो ऐसे हैं जो कि अपने बेबी को जब तक खाना खिलाते हैं अपनी नेस्ट में, जब तक कि वो उड़ने में सक्षम नहीं हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ये चैप्टर आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन हो गया होगा। सो ओके एंड गुड बाय, टेक केयर।